जय मसीह की दोस्तों, आज का बाइबल वचन में आपका स्वागत है। 15 नवंबर शनिवार 2025। दोस्तों, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे जैसे भी मुसीबत हो, जैसे भी परिस्थिति हो, यहोवा आपके साथ हमेशा रहता है। दोस्तों, यहोवा आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उनकी आराधना करें, स्तुति करें और हमेशा खुश रहे। तो चलिए यीशु मसीह का नाम लेकर उनकी बाइबल वचन की व्यवस्था विवरण अध्याय 33 की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वचन नंबर 1। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। यशाया 43:5। वचन नंबर 2। और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। व्यवस्था विवरण 26:19। वचन नंबर 3। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। भजन संहिता 16:7। वचन नंबर 4। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कुलुस्सियों 2:2। वचन नंबर 5। और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यशाया 30:21। वचन नंबर 6। और जब सातवें दूत ने तुरही फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। प्रकाशित वाक्य 11:11। दोस्तों, मैं पैट्रिक हूँ और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र YouTube चैनल। अगर आपको ऐसे ही और एपिसोड चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय यीशु। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मैन की नाई बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर जैया। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए। ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है, जिसने तुमको मोल लिया है? उसने तुमको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परमप्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों के सिवाने इसराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराए। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चिन्हों और रहकर उसकी रक्षा की, और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा, और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेढ़े, और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तूर दाखरस का मधु पिया करता था। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा। तू मोटा और हृष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धारमूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाए और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाए। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए, और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे, और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं।
उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूल जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा। क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नेवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूलि पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से, क्या कुंवारे और कुंवारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, क्या पक्के बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर से तितर बितर करूंगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूंगा। परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा ना हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह कहने लगे कि हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। ये जाति युक्तहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको औरों के हाथ में न कर देता, तो ये क्यों कर हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्याय हो। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या ये बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ हैं, अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाखमधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। सो यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धर कर झलकाऊं और न्याय को अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को लोहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी, वह लोहू मारे हुओं और बंधुओं का, और वह मांस शत्रुओं के प्रधानों के शीश का होगा। हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लोहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपाना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के बालों को दो। क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नाम चोटी पर, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूँ, तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने न पाएगा। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया, वही ये है। उसने कहा, यहोवा सीनै से आया और सेर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वाला में विधियां निकली।
वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य पुरुष और इस्राएल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन ना मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हों। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा तू यहूदा की सुन, और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा, और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया, और जिसके साथ मरीबा नाम सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा कि मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना, और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी, और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे, और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को हुम्बली करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे, और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर, उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सके। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा, और वह दिन भर उस पर छाया करेगा, और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात आकाश के अनमोल पदार्थ और ओस, और वह गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, और जो अनमोल पदार्थ चंद्रमा के उगाए उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ, और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलौठा है, और उसके सींग बनेले बैल के से हैं। उनसे वह देश देश के लोगों को, वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे एप्रैम के लाखों लाख और मनश्शे के हजारों हजार हैं। फिर जबूलून के विषय में उसने कहा, हे जबूलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार, तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहां धर्मयज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू के छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है। गाद को सिंहनी के समान रहता है, और बाह को, वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहां रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। अगर आपको यीशु मसीह का ये एपिसोड अच्छा लगा, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और एपिसोड लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।